नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो हमारे उन सभी रेलकर्मियों के लिए बहुत उपयोगी है जो रनिंग स्टाफ का हिस्सा है। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किलोमीटर अलाउंस को लेकर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह 25% की बढ़ोतरी सही में हुआ है या नहीं, यह किन किन कर्मचारियों पर लागू होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यह नोटिस जो है 20/3/2026 को ये नोटिस पब्लिश हुआ है, यानी 20 मार्च 2026 को ही ये नोटिस पब्लिश हुआ है। ये विषय में जो है सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है रिवीजन इन द रेट्स ऑफ किलोमीटर अलाउंस एंड अलाउंस इन लीव ऑफ किलोमीटर विथ इफेक्ट ऑफ 1/1/2024 से। मतलब विषय में से लिखा हुआ है कि दिनांक 1/1/2024 से किलोमीटर भत्ता और किलोमीटर भत्ते के एवज में भत्ते की दरों का संशोधन, इसके लिए लिखा हुआ है। आइए देखते हैं रेफरेंस में क्या लिखा हुआ है। In consider of the patient's demand by the both of recognized federation AIRF and FIR, the matter has been examined in board of office in consultation with finance due of railway board, and the same was referred to Ministry of Finance Department of Expenditure for concurring according it will be। इसका मतलब हम समझाते हैं आपको, इसका मतलब हम समझाते हैं। ये बोला गया है, ये जितना भी बात है इसका बोला गया है, ये जितना रेफरेंस ये दिया गया इसका मतलब हम समझाते हैं आपको। क्या मतलब है? दोनों मान्यता प्राप्त महासंघ हो AIRF और NFIR द्वारा लगातार मांग के मद्देनजर रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय के परामर्श से बोर्ड कार्यालय में मामले की जांच की गई और इसे वित्त मंत्रालय को सहमति के लिए भेजा गया। उसके तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 01/0/01 यानी कि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने के परिणाम स्वरूप रेलवे स्टाफ के लिए किलोमीटर भत्ता और किलोमीटर के बदले भत्ते की संशोधन दरें 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 से निम्नानुसार होगी। जो ये नीचे लिखा हुआ है निम्नानुसार रहेगी। ये लागू हो गया है, जो ये है लागू हो गया है। देखिए, ये टेबल जो जितना भी है ये जो है बढ़ा हुआ पैसा है, जो अभी जो 15-25% की बात चल रहा है, इसके सच्चाई हम देखते हैं। आगे आपको बताएंगे सच्चाई क्या है इसका। अभी समझते हैं इसको बारे में। देखिए, रेट ऑफ किलोमीटर अलाउंस पर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर ये बताया गया है। 1 किलोमीटर पर हम बात करते हैं, 100 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर हम बात करते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर में हम बात करेंगे जब लोको पायलट मेल जो है उनको 606 रुपया मिलेगा, यानी 6 रुपया 1 किलोमीटर पर 6 रुपया 6 पैसा मिलेगा। उसी प्रकार से आपको ये क्या कहते हैं, लोको पायलट पैसेंजर को ये 600 रुपया मिलेगा, यानी कि ये 100 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर 6 रुपया मिलेगा। लोको पायलट गुड्स को 5 रुपये 94 पैसा मिलेगा 1 किलोमीटर पर। लोको पायलट शंटिंग ग्रेड 1 को 4 रुपये 61 पैसा मिलेगा 1 किलोमीटर पर। लोको पायलट शंटिंग ग्रेड 2 को 4 रुपया 47 पैसा मिलेगा। उसी प्रकार के देखिए, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट डीजल इलेक्ट्रिकल भी हैं, तो उनको 1 किलोमीटर पर 4 रुपया 47 पैसा मिलेगा। जो अभी फ़िलहाल में जो मतलब जा रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट, इनको डीजल इलेक्ट्रिकल, तो इनको मिलेगा 4 रुपया 30 पैसा 1 किलोमीटर पर। उसी प्रकार सीनियर सेकेंड फायरमैन जो है उनको मिलेगा 4 रुपया 30 पैसा 1 किलोमीटर पर। उसी प्रकार से फायरमैन जो होता है 3 रुपया 62 पैसा मिलेगा 1 किलोमीटर पर, इनको पैसा बढ़ोतरी के बाद। अब देखिए, ये ट्रैफिक रनिंग स्टाफ के लिए दिया हुआ है। ट्रैफिक रनिंग स्टाफ के लिए ये दिया हुआ है। जो मेल एक्सप्रेस गार्ड जो है उनको 5 रुपया 49 पैसा 1 किलोमीटर पर मिलेगा। उसी प्रकार सीनियर पैसेंजर गार्ड को 5 रुपया 43 पैसा मिलेगा। उसी प्रकार सीनियर गुड्स गार्ड को 5 रुपया 43 पैसा मिलेगा। उसी प्रकार गुड्स गार्ड को इनको मिलेगा 5 रुपया 37 पैसा 1 किलोमीटर पर। उसी प्रकार से सीनियर असिस्टेंट गार्ड या सीनियर ब्रेक्समैन जो होता है उनको 3 रुपया 20 पैसा मिलेगा। फिर असिस्टेंट गार्ड एंड ब्रेकमैन को 3 रुपया 5 पैसा मिलेगा। चलिए, इसको थोड़ा सा और डीपली व्याख्या करते हैं। क्या सही में 25% बढ़ा हुआ है? ये 14-15% बढ़ा हुआ है। आइए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग को सब दूध पानी हो जाएगा। देखिए, ये जो लिखे हुए हैं
ये जो है अभी का जो मिलेगा ये लिखा हुआ है। 25% बढ़ोतरी के बाद जो मिलने वाला था ये था, ठीक है। ये जो दर है पुरानी दरें हैं जो हम लिखे हुए हैं, ये पुरानी दर है। ये पहले 5 रुपये ये पहले ये मिलता था लोको पायलट का, अभी भी मिलता है लेकिन अब एरियल के रूप में वो लोग देंगे। ये देखिए जो ये परसेंटेज जो हम लिखे हुए हैं इतना, सिर्फ इतना ही बढ़ोतरी हुआ है। तो इस पर देखिए आप लोग समझ आते हैं बढ़िया से। देखिए ये लोको पायलट मेल एक्सप्रेस जो है 5 रुपया 30 पैसा पहले इसका दर था 1 किलोमीटर पर, लेकिन इनको नई दर जो है 25% बढ़ोतरी के बाद 6 रुपया 62 पैसा होना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है 6 रुपया 6 पैसा। बढ़ा कितना 14.33% ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 25% बस नाम का है लेकिन 14.33% बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से लोको पायलट जो पैसेंजर हैं उन लोग को मिलता था 5 रुपया 25 पैसा पहले, ठीक है। उन लोग को मिलना चाहिए था 6 रुपया 56 पैसा, लेकिन मिल कितना रहा जो बिल पास हुआ है उसमें मिल कितना रहा 6 रुपया। उसी प्रकार से लोको पायलट जो गुड्स होते हैं उनको पहले मिलता था 5 रुपया 20 पैसा, बढ़ोतरी के बाद उनको 25% 6 रुपया 50 पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा 5 रुपया 94 पैसा। उसी प्रकार से असिस्टेंट लोको पायलट जो एलपी हैं उनको पहले मिलता था 1 किलोमीटर पर 3 रुपया 76 पैसा, मिलना कितना चाहिए था 4 रुपया 70 पैसा, लेकिन मिल कितना रहा 4 रुपया 30 पैसा। उसी प्रकार से गार्ड जो है मेल या एक्सप्रेस का उनको मिलता है 1 किलोमीटर पर 4 रुपया 80 पैसा, लेकिन मिलना कितना चाहिए था 25% बढ़ोतरी के बाद 6 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा 5 रुपया 49 पैसा। समझे ये बात है। ये 25% मांग चल रहा था। ANF जो ये जो यूनियन है AIRF NFIR इनका मांग था कि 25% इन लोगों का रनिंग स्टाफ के लिए 25% मिलना चाहिए, लेकिन इनका जितना लड़ाई था वो विफल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक सफल हुआ है और इन लोग अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि 25% मेरे मांग को पूरा किया जाए, ठीक है। आइए इसके कंक्लूजन पर बात करते हैं। लागू होने का तारीख जो है नया रेट जो है यह नया रेट 1/1/2024 से प्रभावी होगा। जो ये जो नया रेट हम अभी दिखाए हैं वो 1/1/2024 से प्रभावी होगा। जो बकाया जो है जो 24 से जो बकाया 1/1/2024 से बकाया है कर्मचारियों को जनवरी 2024 से अब तक का पूरी एरियर मिलेगा, यानी 2024 से जो लोग जितना किलोमीटर चले हुए हैं उनको एरियर के रूप में 26 तक जो है उनको एरियर के रूप में उनको बकाया दे दिया जाएगा। उस जो नया हम बताएं आज वाला जितना बढ़ोतरी 14 पॉइंट कुछ हुआ है उसके अनुसार। कारण क्या था, ये जो DA था महंगाई भत्ता 50% पहुँचने के कारण यह फैसला लिया गया है। 50% जैसे ही पहुंचा तो फैसला लिया गया कि आपको 25% किलोमीटर अलाउंस भी बढ़ना चाहिए, किलोमीटर अलाउंस भी 25% बढ़ना चाहिए। लेकिन ये 25% तो नहीं हुआ, लेकिन 14 से 15% हुआ। ये भी बहुत बड़ी जीत है लोको पायलट के लिए और रनिंग स्टाफ जो है गुड्स गार्ड वगैरह जो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।